कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। न्यूज़ 7 आसाम देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और क्या कहें, एक ऐसी वानगी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 12:30 बजे से उदय मोड़ के इस चौराहे पर बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। और स्थिति ये है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 12:30 बजे से लेकर के और अब तक हालात इतने ख़राब हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे शहर के लोगों को ये सब सहन करने की अब आदत हो गई है, या इनकी मजबूरी हो गई या व्यवस्था हो गई। हालात बद से बदतर हुए, सुधरा कुछ भी नहीं है। और जैसा हमेशा मैं खबरनामा में बताता हूँ कि आज एकादशी है। हर महीने एकादशी होती है, हर महीने एकादशी पर भीड़ लगती है, हर महीने एकादशी पर लोगों का जमावड़ा होता है। लेकिन न ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी बनती है, न प्रशासन की कोई जिम्मेदारी बनती है। उतने कर्मचारी हैं नहीं यातायात में कि व्यवस्था सुधर सके। कोई प्लानिंग नहीं है, कहाँ से लोगों को आना है, कहाँ होकर के लोगों को जाना है। और हालात इतने बुरे हैं सर, मैं 12:30 बजे से लगातार देख रहा हूँ। मैं खुद इस जाम में कई बार फंसा हूँ आज। और ये स्थिति है उदय मोड़ चौराहे की। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब जब एकादशी आती है, खाटू श्याम जी के मंदिर में आने वाले जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी तादाद जो है वो बेहताशा होती है एकादशी पर। लेकिन क्या उस हिसाब से व्यवस्थाएं होती हैं? क्या उस हिसाब से कोई मैनेजमेंट किया जाता है? क्या प्रशासन का कोई फर्ज नहीं बनता कि उस दिन अलग से होमगार्ड के जवान दे दिए जाए? यातायात को लेकर के कोई प्लानिंग की जाए कि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन भीड़ ज़्यादा होगी, लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा। आज पूरा शहर जाम से जूझ रहा है। ये सिर्फ उदय मोड़ चौराहे की बात नहीं है। आप भारत मील वाले कटले में आप चले जाओगे, नहर रोड वाले आप इलाके में चले जाओगे, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ सिर्फ आपको जाम मिलेगा। लोग फंसे हुए नजर आएंगे। मासूम बच्चे जिनकी स्कूलों से छुट्टी हुई थी वो बेचारे यहाँ आज फंसे हैं जाम में। ये स्थिति आपको नजर आ रही है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वो तो होता ही है। हर एकादशी पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जिम्मेदार है कौन, किसकी जवाबदेही तय की जाए। ये शायद इस शहर के लोगों को समझ में नहीं आता, न प्रशासन को समझ में आता है। और जिन्होंने बाबा श्याम के नाम पर मंदिर खोल दिया, खुश हैं, अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, मगर यहाँ से लेकर के क्या जा रहे हैं वो भी एक समझने वाली बात है। और हर एकादशी पर ही ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। कहीं ना कहीं इस विषय पर गंभीरता से विचार अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, ये समझ से परे है। हेमराज जी पहले यातायात प्रभारी थे, रामवीर जी को यहाँ पर यातायात प्रभारी लगा दिया गया है। अगर यातायात प्रभारी करें क्या जब उनके पास स्टाफ ही नहीं है पर्याप्त, तो वो भी क्या कर सकते हैं इसमें। कल राधे श्याम जी से जब मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सर जब जिला था तो मेरे को होमगार्ड के जवान मिले हुए थे, उनसे मैं सारी व्यवस्थाएं करवा लेता था। लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल कर्मचारी नहीं है।
किन पॉइंट्स पर मैं इनको लगाऊं, किस तरह मैं यातायात व्यवस्था सुधारूं जब मेरे पास कर्मचारी ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है गंगापुर सिटी का। और रोज़ाना जाम तो खैर आम है, जाम तो कई बार लगता है, दिन में कई बार लगता है, लेकिन जब आपको पता है कि एकादशी पर स्थिति हर बार यही होती है तो उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, उसके बारे में ट्रस्ट समिति बैठ करके क्यों नहीं सोचती, उसके बारे में प्रशासन के साथ में डिस्कस क्यों नहीं किया जाता, एकादशी के दिन अलग से अतिरिक्त जाब्ता क्यों नहीं लगाया जाता है, अलग से व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। पूरे दिन आज शहर ने जाम झेला है और बहुत लंबा जाम झेला है। खासकर उदय मोड़ वाला ये जो इलाका है, यहाँ आज 12:30 बजे से जाम लगा है। बुरी हालत है सर, बहुत बुरी हालत है। सबसे बड़ी बात कि अब इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए, किसकी जवाबदेही तय की जाए, ये सोचने का विषय ज़रूर है कि आखिर इस समस्या का समाधान है क्या, किससे बैठ कर के इसको डिस्कस किया जाए, किससे चर्चा की जाए। इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उदय मोड़ चौराहे का हालात है और यहाँ जाम की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 12:30 बजे से लोग परेशान हैं, रेंग रेंग करके साधन यहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस के जो कर्मचारी है अपने लेवल पर थोड़ा सा प्रयास करके फिर जाम खुलवाने का प्रयास करते हैं। बड़े वाहनों की एंट्री, कब इनको शहर में प्रवेश दिया जाए, किस तरह के वैकल्पिक रास्तों को लेकर के व्यवस्था की जाए, ये प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं पुलिस के पास, क्योंकि उनके पास ना कर्मचारी हैं और ना कोई प्लानिंग है। आज पूरे दिन हाफा है ये शहर जाम में और पूरे शहर ने अमूमन हर रोज़ जाम का सामना पूरा शहर करता है, लेकिन आज एकादशी थी तो भीड़ ज़्यादा थी और ट्रैफिक जाम ज़्यादा रहा है। कई बार जाम खुलवाया है आज, कई बार, लेकिन जब तक आपके पास कर्मचारी स्टाफ नहीं होगा तब तक पुलिस भी करे तो क्या करे। पुलिस बिना संसाधनों के तो पुलिस भी अधूरी है ना। दूसरी बात, इन चीज़ों के लिए बैठ कर के प्लानिंग करनी पड़ेगी। एकादशी हर महीने आएगी और एकादशी पर बेहताशा जो भीड़ है उसके बारे में ट्रस्ट को भी सोचना पड़ेगा। अकेली जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बनती है, कहीं ना कहीं प्लानिंग उनको भी करनी पड़ेगी। एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रामवीर जी यही है ना अपने प्रभारी अब? अच्छा, अरे मैं तो भाग के आया, तो जाम लगा जाओ, मेरे पता लगा कि जाम लग गया तो मैं भाग के आया। हुए सब्जी मंडी से भाग के आया। बहुत बुरी स्थिति थी आज, तो बहुत बुरी स्थिति थी यानी 20 वाहनों से आए श्रद्धालु, वो तो इधर से लोग घुसने की कोशिश करें, ये निकलने की कोशिश करें। मतलब 12:30 बजे से ये स्थिति बनी हुई है, आप देख लो। अब समस्या ये है ना कि एक व्यक्ति करे तो क्या करे, पसीने में आ रहा हूँ। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। जब तक प्लानिंग नहीं होगी ना, ट्रस्ट बैठ करके बात नहीं करेगा, प्लानिंग नहीं होगी, पुलिस प्रशासन भी करे तो क्या करे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8301
2906531 और 7463294 752